नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं स्कंदश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे छोटे बच्चों में जॉन्डिस के बारे में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कोई भी छोटा बच्चा होता है तो उसमें जो जॉन्डिस की जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, खासकर शुरुआती दिनों में। कई बार देखते हैं बच्चों में 1 से 2 दिन में ही है जो उसके लक्षण दिखने लगते हैं, शरीर पीला पड़ने पर लगता है। बहुत बच्चों में हफ्ते भी लग जाते हैं और कई बच्चों में ऐसा भी देखा जाता है कि महीने में जो वो जॉन्डिस होता है। आज हम इस बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि अगर किसी बच्चे में जॉन्डिस हो रहा है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्या ऐसे में घबराने की ज़रूरत है या नहीं? और साथ ही क्या सभी में, सारे बच्चों में ऐसा ज़रूरी है कि जॉन्डिस होना ही है? तमाम चीज़ों में मैं बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर विवेकानंद सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्ते आपका। मुस्कान जी। सर, हम जब भी देखते हैं छोटे बच्चे के बारे में, अगर हम बात करें, किसी शिशु के बारे में बात करें, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चा जब पैदा लेता है तो जॉन्डिस का जो खतरा है काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। किसी को 2 दिन में, किसी को हफ्ते, तो किसी को महीने में। तो सर, ये क्या ज़रूरी है कि सभी बच्चों में जॉन्डिस हो ही, और अगर हो रहा है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? एग्ज़ैक्टली आपने सही बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सभी बच्चे में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बात हम बताना चाहेंगे। सभी बच्चे में ज़रूरत नहीं है कि सब में ही हो, और ये तो नॉर्मल भी होता है जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। कुछ जॉन्डिस ऐसे भी होता है जो पैथोलॉजिकल होता है, वो होता है जो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अगर नॉर्मल जॉन्डिस हो रहा है तो ये इसको इग्नोर करना चाहिए। थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। इसका लेवल हम लोग डिसाइड करते हैं कि बॉडी में स्किन का जो है ना कलर देखते हैं कि ये जॉन्डिस फेस तक ही लोकलाइज है या फेस से आगे भी बढ़ा है, चेस्ट में गया है, एब्डोमेन में गया है या लेग तक गया है। तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं उसके लेवल की कितना हो सकते हैं, या ब्लड का टेस्ट करके भी देखते हैं हम लोग। तो देखा जाए कोई बच्चे में अगले दिन से, माने आज जन्म लिए अगले दिन से या उस दिन सेम डे में भी कभी-कभी जो होते हैं जो कि आरएच इनकम्पेबिलिटी यानी एबीओ का हो सकते हैं। बट अगले दिन से 7 दिन तक, 14 दिन तक भी जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि मदर का भी इसमें जो फीडिंग देती है ना, तो इस फीडिंग से भी ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि इन एप्रोप्रिएट जो जो फीडिंग होता है ना, सही से फीडिंग नहीं कर रहा, इरेगुलर फीडिंग करवा रहे हैं, उससे भी जॉन्डिस होता है। दैट इज़ नोन एज़ ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। तो ये सब कुछ भी कहना मुश्किल है कि शुरुआत में हो रहे हैं कि बाद में हो रहे हैं या कब होंगे। ये जॉन्डिस होते रहते हैं और उसका लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इसका लेवल कितना है। अगर लेवल कम है, अगर अप टू 13 तक है, 13 तक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। 13 से ज़्यादा हो रहा है, तब हम लोग उसको बाद में फोटोथेरेपी के लिए सोचते हैं। अगर कम हो रहा है तो हम लोग सोचते हैं सुबह का धूप दिखाते हैं। मॉर्निंग का जो शिफ्ट का धूप है, 7 से 8 बजे का जो धूप है, वो बहुत ही यूज़फुल होता है। उसमें बच्चे का जो जॉन्डिस का इंसिडेंस वो कम होता है, अल्ट्रावायलेट रे भी कम होता है उसपे, सेफ़ है। उस समय लेना ज़रूरी है। उसमें विटामिन डी भी मिलता है, जो कि आपको बच्चे में हड्डी और मानसिक विकास है उसका अच्छा करता है। तो देखा जाए तो जॉन्डिस हर एक में होने का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर होता भी है तो घबराना नहीं है, उसका इलाज करवाना है। जी। और साथ ही सर, छोटे बच्चों में अगर बात करें जॉन्डिस के बारे में, तो इसका सर होने का कारण क्या होता है? इस बारे में भी थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? राइट, एक्चुअली मैंने बताया कि 2 तरह के होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होते हैं, एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होते हैं। फिजियोलॉजिकल का कोई कारण नहीं है, वो सिंपल ऐसे भी हो सकते हैं कि मैंने बताया कि इन्फेक्शन भी है, या हो सकता है कि माँ का दूध से भी हो, या माँ का जो दूध पिलाती हों, वो सही तरह से नहीं पिला रही हों, माने इरेगुलर पिला रही, कभी पिलाती कभी नहीं पिला रही हों, ये भी कारण हो सकता है। या आपको देखा जाए तो कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिस माँ को आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है तो उसमें होता है दैट इज़ नोन एज़ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, है ना? ये आरएच इनकम्पेबिलिटी बोलते हैं। और किसी-किसी में क्या होता है कि एबीओ इनकम्पेबिलिटी भी होता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चे का ए और बी हो रहा है, तो एबीओ इनकम्पेबिलिटी होगा, उसमें भी जॉन्डिस होने का संभावना पूरा रहता है। बट अगर लेवल 13 तक है तो उसके 13 तक है बिलिरुबिन का लेवल, तो उसके लिए हमको चिंता की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा होता है तब हम उसके लिए चिंतित हों या इलाज करवाएँ। नहीं तो घर पे भी आप रह के आप धूप दिखलाएँ बच्चे को और रेगुलर फ़ॉलो-अप में रखें तो ठीक हो सकता है। जी, सब बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं देश को जो तमाम जानकारी है आपके लिए आप देख रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।